आज हम करेंगे रॉल्स लॉ। नाउ व्हाट इज रॉल्स लॉ फॉर पार्शियल प्रेशर। अब रॉल्स लॉ जो होती है ये हमारे पास दो तरह की है, रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट्स एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स। तो जब कहता है मेरे पास ए और बी एक सोल्यूशन में सॉल्वेंट और बी हो गया सल्यूट, दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट्स अगर प्रेजेंट हैं, वोलेटाइल यानी जो वेपर में जल्दी चेंज हो जाएं, ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स अगर वोलेटाइल हैं, राइट, ए और बी मैंने इस सोल्यूशन में डाले हुए हैं, तो कहता है कि और इनको मैंने बेटा ढक्कन लगा दिया है, तो दोनों वेपर्स बनाएंगे और वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। अब कहता है ए कंपोनेंट जो है उसका पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, यानी उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट, यानी उसके प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। ऐसे ही जो बी कंपोनेंट है उसके पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा, उसकी मोल फ्रैक्शन के बराबर, या पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी बी नॉट। तो इसी तरह से अगर मेरे पास दोनों कंपोनेंट प्योर हैं तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल आएगा, पी ए प्लस पी बी, या पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स पी। और याद रखिए बेटा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज़ 1। एक कंपोनेंट का अगर पार्शियल प्रेशर पता है तो दूसरे का पार्शियल प्रेशर हम 1 माइनस एक्स बी करके निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ गया, अगर मेरे पास ए और बी कंपोनेंट में से एक वोलेटाइल है और एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है, तो पार्शियल प्रेशर बेटा सिर्फ एक कंपोनेंट के कारण होगा। ठीक है, बी के कारण नहीं होगा क्योंकि बी नॉन वोलेटाइल है, लेकिन हमें पता है एक्स ए इज 1 माइनस एक्स बी, तो यहाँ भर देंगे हम इसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ से बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी ए नॉट माइनस पी ए ओवर पी ए नॉट। ठीक है जी, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी प्योर कंपोनेंट से कितना वेपर प्रेशर कम हुआ रिलेटिवली टू प्योर के वेपर प्रेशर के बराबर। ठीक है, अगर ऊपर वाली टर्म लें सिर्फ, उसको बोलते हैं हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अगर डिवाइड बाय पी ए नॉट कंपैरेटिवली करें तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये किसके इक्वल है, ठीक है, इसके मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगी बेटा, एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी, और अगर बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है तो एन बी ओवर एन ए, राइट। और इसी तरह अगर हमारे पास कंपोनेंट कह दे कि वेपर फेस में क्या होगा किसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन, तो याद रखिए फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन वेपर फेस। तो अगर वेपर फेस बेटा क्वेश्चन में लिखा हो तो क्या आएगा मेरे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, जैसे मैं अगर ए का निकाल रही हूँ तो वाई ए ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट ओवर टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और टोटल प्रेशर क्या आएगा बेटा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो यहाँ से हम वेपर फेस में किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं।